हेलो। हाँ जी। जी, क्या मेरी बात आरवी सिंह जी से हो रही है? हाँ, बोल रहा हूँ। जय मसीह की। बोलिए। मेरा नाम कैथरीन है। फिल्मों वाली कैटरीना? नहीं नहीं, कैटरीना फिल्मों वाली कैटरीना नहीं, हम्म। कैथोलिन चर्च वाली कैटरीना। अच्छा, चर्च से बोल, क्या बोलिए। क्या आपके पास थोड़ा समय है? आप बिल्कुल, मेरे से बात करने के लिए? चर्च और मस्जिद वालों के लिए तो हमेशा समय रहता है मेरे पास, बोलिए। हाँ, मैं आपके काफी वीडियो देख चुकी हूँ। हम्म। आप जो धर्म उपदेश का काम कर रहे हैं, हम्म। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि कहिए। आप जो काम कर रहे हैं ना, हम्म। ये गलत कर रहे हैं। आप बताइए सही क्या है। आपने जो हमारे यीशु जी के लिए जो लफ्ज बोले हैं वो सही नहीं बोले हैं। देखो, ऐसा है ना, आलोचना, अपमान और समीक्षा, इसमें फर्क होता है। मैं आलोचना और अपमान नहीं करता हूँ, समीक्षा करता हूँ, एक उपदेशक हूँ, तो मैंने वही बोला है जो आपके यहाँ लिखा हुआ है। आप जो भी कहिए ना, आपके अपने धर्म के बारे में कहिए ना। हमारे धर्म के बारे में आप क्यों कुछ बोल रहे हो? आपका क्या हक बनता है? अच्छा, एक तो ना अभी मुझे लगता है आपको धर्म की जानकारी है नहीं। धर्म जो है ना वो हमारा तुम्हारा नहीं होता है। धर्म एक यूनिवर्सल लॉ है, वो सब पर लागू हो रहा है। ये तो आप लोगों ना ने बना रखा है, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। जी नहीं, देखो, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म की बात नहीं आती है। आपको जो भी करना है अपने भगवान के लिए, आप अपने जो भी आपके इतने सारे देवी देवता है जो भी है, आप उनके बारे में बोलिए ना। देखो आप हमारे यीशु जी के बारे में क्यों कुछ उल्टा सुनो सीधा सुनो बोलते सुनो हैं? सुनो सुनो सुनो, देवी हाँ, देवी देवता भी जो है ना वो भी हमारे तुम्हारे नहीं है, और बहुत सारे नहीं है, केवल 33 प्रकार हैं देवताओं के, ठीक है ना। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक इंद्र, एक प्रजापति। वैदिक शास्त्रों को आप पढ़िए, उसमें इसके बारे में आप क्या दिया गया जानते, है। नहीं मेरी एक बात, हम्म। आप क्या जानते हैं यीशु जी के बारे में? हम यीशु जी के बारे में ये जानते हैं कि यीशु ने जो भी किया है वो मानवता के विरुद्ध किया है। क्या विरुद्ध किया है? ऐसा क्या विरुद्ध किया है? आपने अपनी बाइबल पढ़ी हो, बाइबल लूका 19:27, वहाँ यीशु ने कहा है, ब्रिंग हर दोज एनिमी ऑफ माइन हु डिड नॉट वांट मी टू रेन ओवर देम एंड स्ले देम बिफोर मी। यीशु ने खुद को राजा ना मानने वालों को कत्ल करने की आज्ञा दी है, तो ये तो मानवता के खिलाफ हुआ ना। वो यीशु थे। बिल, उन्होंने अगर कुछ किया है, कुछ लिखा है, तो वो जरूर किसी अच्छे काम के लिए किया बिल्कुल होगा। नहीं, अच्छा काम हम बता देते हैं, अच्छा काम क्या अच्छा, एक होता बात है। बताओ, सुनिए आपके सुनिए, धर्म में, आप आपके धर्म में सुन ऐसा तो लो, कुछ नहीं किया? फिर हमारा तुम, हाँ हम बता देते ना, फिर हमारा तुम्हारा नहीं, धर्म करने लगे। मेरे एक बात का जवाब दीजिए। चलो सुनो सुनो, मैं बता देता हूँ ना। कृष्ण, आप गीता पढ़िए। श्री कृष्ण ने गीता में 7वां अध्याय श्लोक संख्या 36, यो यो याम यम तनु भक्ता श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामे विद्धाम्यम। जो मनुष्य जिस देवता की जिस रूप में उपासना करता है, मैं उसके प्रति उसकी आस्था को सुदृढ़ कर देता हूँ, ये कृष्ण ने कहा है। तो सज्जन मानव, मतलब? सुनिए सुनिए, मानवता की बात जो है वो कृष्ण ने करी है। यीशु मसीह ने तो तानाशाही की बात करी है। हमारे यीशु मसीह जी ने जगत जगत कल्याण के लिए, सही बोल रही हो ना, ये तो पूरा पूरा मानव जाति के लिए कितने बलिदान दिए? आप ये क्या बताइए आपने ना, आपने ये कभी पढ़ा है, कभी सुना है या फिर देखा है? हम्म, वो बलिदान बलिदान नहीं दिए थे क्या? आप मुझे ये अगर बताइए। वो मसीहा, हमारे मसीहा, अगर यीशु मसीह अगर गलत होते तो मानव जाति के लिए, जगत कल्याण के लिए इतने बलिदान नहीं देते, इतना सुनो कष्ट सुनो नहीं सुनो सहते। सुनो सुनो, आपने मुझे लगता है अपनी बाइबल ठीक से नहीं पढ़ी हुई है, इसीलिए आप ये बोल रही हैं। यीशु ने हर जगह मानवता के खिलाफ ही बोला है। बाइबल यूहन्ना चैप्टर 6 रूल नंबर 53, वहाँ लिखा हुआ है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का खून न पियो, उसका मांस ना खाओ, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं माना जाएगा। ये कहाँ की मानवता है। और तो और यीशु ने तो अपनी बेटी तक से शादी करने की आज्ञा दे दी है। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए हमारे सुनिए यीशु सुनिए, ने, नहीं नहीं, सुनो, बाइबल का 1 कोरिन्थियन चैप्टर नंबर 7 रूल नंबर 36, वहाँ यीशु मसीह ने कहा है, बट इफ एनी मैन थिंक्स दैट ही इज बिहेविंग हिमसेल्फ अनसीमली टुवर्ड हिज वर्जिन डॉटर, इफ शी बी पास्ट द फ्लावर ऑफ her age, and if need so require let him do what he will, ऐसे he तो is not sinning, let एक them बात marry। बोलिए, यीशु ने अपनी बेटी से विवाह करने की आज्ञा दी है। ऐसे तो आपके धर्म में भी ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती जी से अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ब्रह्मा कौन है? आपके भगवान है ना, जिनकी आप पूजा करते हो। ब्रह्मा भगवान का नाम नहीं, भगवान का गुण है, क्वालिटी है। ईश्वर निराकार है, वेदों में स्पष्ट बताया गया है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, मैं आपको वेद भिजवा दूंगा, आप पढ़ लेना। देखिए, सपरगाच्छू क्रम, देखो, सुनिए सुनिए सुन लीजिए। सपरगाच्छू क्रम कायम ब्रणमसनावरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभु स्वयं भूरियाता तथ्य तोड़तान।
ईश्वर को निराकार माना गया है, फॉर्मलेस है ईश्वर, ठीक है। ईश्वर का मुख्य नाम जो है वो ओम है। और जिस ब्रह्मा की आप बात कर रही हो ना, ब्रह्मा ईश्वर की क्वालिटी है, वो उसका गुण है। क्वालिटी हो सुनिए कुछ सुनिए भी सुन हो, लीजिए, देखो ब्रह्मा विष्णु, उन्होंने सुन तो लो, ब्रह्मा पहले धरती पे जन्म तो लिया था ना। सुन तो लिया करो पहले। नहीं, कोई अवतार, वेदों में अवतारवाद का कहीं सिद्धांत नहीं दिया गया है, ठीक है तो ना। फिर पूजा क्यों ईश्वर करते जब उनका ईश्वर जन्म नहीं हुआ? पहले पहली बात पूरी खत्म कर लो, पहले पूरी बात का तो उत्तर सुन लो ना। हाँ ठीक ब्रह्मा है। विष्णु शिव ये ईश्वर के गुण हैं, क्वालिटी हैं, ये ईश्वर का नाम नहीं है। ईश्वर ब्रह्मा क्यों कहलाया? फिर सरस्वती जी कौन थी? वो भी बता रहा हूँ। ईश्वर ब्रह्मा क्यों कहलाया? ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्त माने होता है जो हर जगह है, इसलिए उसको ब्रह्मा कह दिया है। वो रचनाकार है, इसलिए उसको ब्रह्मा कह दिया है। और उसने सृष्टि का प्रजापालक, सरस्वती जी, तो लो, सरस्वती और की ब्रह्मा बता रहा जी हूँ, का क्या सरस्वती जी की रिश्ता बता था? रहा हूँ, सरस्वती जी की जो बता रहा उनको हूँ। बाप बेटी का रिलेशन जो था। हाँ हाँ, सुनो तो, बाप बेटी कहाँ से हो गई? देखिए अभी मैंने क्या बताया, ईश्वर कौन है? निराकार है, उसका मुख्य नाम ओम है। ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र महादेव ये ईश्वर की क्वालिटीज हैं, ठीक है, ये उसके गुण हैं, समझे। और सरस्वती जो है, जो ज्ञानमयी वाणी जो होती है, उसको कहा गया है सरस्वती, ज्ञानमयी वाणी को। तो अब मुझे बताओ जरा, जो निराकार है वो वाणी से कैसे शादी कर लेगा? अब बताओ जरा। तो फिर ये तो लिखा है ना आपके धर्म में। मैंने फिर कहा, धर्म हमारा कहाँ लिखा हुआ है? धर्म हमारा तुम्हारा किसी भी वैदिक शास्त्र में आप बता दीजिए, कहीं नहीं लिखा। पुराणों में लिखा हुआ है, पुराण वैदिक शास्त्रों में थोड़े आते हैं। जैसे बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं। देखिए पुराण, बाइबल, कुरान ये वैदिक शास्त्रों में नहीं है, ये तो तुम जैसे लोगों ने लिख लिए है, जिसके जो मन में आया वो लिख लिया। वैदिक शास्त्रों में थोड़े आते हैं ये। अच्छा, हम लोगों ने लिख लिया? बिल्कुल भैया, वैदिक शास्त्रों में ईश्वर को निराकार माना गया है। ब्रह्मा विष्णु, सुनो अगर हम लोग आप हमारी इतनी ही निंदा करते, इतना मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं निंदा हमारा नहीं करता धर्म हूँ, अच्छा ही नहीं है। हूँ। सुनो, अगर हमारा धर्म, हमारा यीशु जी, हमारे यीशु मसीह अच्छे नहीं है, हमारी बाइबल झूठी है, तो फिर इतने जो हमारी चर्च में आइए, हमारे चर्च में इतने हिंदू जो आप लोग ब्रह्मा जी की इनकी पूजा करते हो ना, वो हमारे चर्च में आके बैठते हैं और उनको हम समझाते हैं कि हमारे जो यीशु मसीह हैं, हमारे जो चर्च है, हमारे चर्च में जब भी वो आते हैं, हम उनको जब समझाते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमारा धर्म ठीक नहीं है। देखो, आप मुझे तो अभी समझा नहीं। अच्छा, एक बात बोलिए, आप आइए हमारे चर्च में, तो आप मुझे तो हमारे मसीहा जी से आप मुझे तो समझा नहीं पा रही हैं। नहीं, समझाने की बात ही नहीं। आप अगर मेरी बात सुनेंगे तभी आप समझेंगे ना। सुनाइए ना। तो देखिए, आपने तो अभी तक एक भी बात का जवाब नहीं दिया ना। मैंने तो हर बात का जवाब दिया ना आपकी। हाँ ठीक है, आपने हर बात का जवाब दिया। अभी मैं आपको समझा नहीं सकती फोन पे। एक काम कीजिए, आप हमारे चर्च में आइए, हमारे चर्च में आके हमारे बाइबल पढ़िए, वहाँ पर सुनिए हम क्या बोलते हैं। अगर मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपने अगर अपना ये धर्म उपदेश छोड़कर अपना ब्रह्मा जी, ये जितने भी भगवान हैं, 33 कोटि कितने भी भगवान हैं, इनको छोड़कर अगर आपने हमारा धर्म नहीं अपनाया तो आप मेरा नाम चेंज कर देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप वैदिक शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर लीजिए। आप एक तो ये हमारा तुम्हारा धर्म कहना भूल जाएंगी, आप धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत को समझ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं हम ये जो आप ये जो बोल रहे हैं ना कि हाँ हमारा धर्म तुम्हारा धर्म कहना भूल जाइए, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा धर्म तुम्हारा धर्म मत कहिए। पूरा दुनिया, पूरी ये जो जितने भी धर्म है सब खत्म करके पूरे दुनिया को हमारा धर्म तुम्हारा धर्म, तो ये तुम्हारी बाइबल और कुरान सिखा रहे हैं ना। यीशु मसीह को मानने लगी है ना पूरी दुनिया। अगर जिस दिन यीशु मसीह को मानने लगेगी, जिस दिन पूरे विश्व में, पूरे जहान में सिर्फ यीशु मसीह का राज होगा, मैं उस व्यक्ति को कैसे मान लूं? हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। मैं उस व्यक्ति को कैसे मान लूं जो स्वयं को राजा ना मानने वालों को कत्ल करने की आज्ञा दे रहा है? मैं उस व्यक्ति को कैसे मान लूं जो अपनी बेटी से विवाह करने की आज्ञा दे रहा है? मैं उस व्यक्ति को कैसे मान लूं जो मनुष्य के पुत्र का खून पीने और मांस खाने की आज्ञा दे रहा है? कैसे मान लूं मैं उसको? देखो,
आज्ञा क्या है? आज्ञा आप हमारे धर्म को अपनाइए। आप देखो फिर वही बात हो गई। छोड़कर आप मंदिर छोड़कर चर्च बनाइए। चर्च में हमारे धर्म में जो भी गरीब आता है, जो भी गरीब आता है ना, आपके धर्म में क्या आता है? आपके मंदिर के बाहर गरीब भीख मांगने के लिए खड़े रहते हैं। हमारे चर्च में भीख मांगने के लिए कोई नहीं आता है। हमारे चर्च में जो भी आता है वो यीशु मसीह को मानने के लिए आता है। और हमारे धर्म में हमने बहुत सारे हिंदुओं को ईसाई बनाया है, बहुत सारे। और उनकी जिंदगी जाके देखो मत, यीशु को अपनाने से पहले क्या थी। हम ईसाई नहीं बनाते हैं, हम ईसाई नहीं बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं, ठीक है ना। और रही बात ये हिंदू की, ये हिंदू नहीं, तुम लोग इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते हो। अगर तुम इंसान हो तो फिर ईसाई क्यों बनाते हो? बताओ जरा मुझे। अगर तुम इंसान हो तो फिर ईसाई क्यों बनाते हो? हम तो नहीं बनाते हैं। और रही बात हिंदू की, तो हिंदू को समझ लो, हिंदू है क्या? हिंदू भौगोलिकता के आधार पर दिया एक शब्द है। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू जाना जाता है। जैसे अमेरिका में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अमेरिकन है, ऐसे ही भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हिंदू कहलाता है। उसे बनाने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी है, ठीक है ना। वो बनाया नहीं जाता है किसी को। हमारे चर्च में जो लोग आते हैं, ये तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग इंसान हो तो फिर ईसाई क्यों बनाते हो? इंसान रहो ना। तो एक नाम तो देना ही पड़ेगा ना। हम तो जब तुम्हारे पास पहले से नागरिकता है, सारे के सारे हिंदू हो, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, तो ये नागरिकता बदल क्यों रहे हो अपनी? हमारी खुशी है यीशु मसीह को मानने से। हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हाँ, सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। सुनिए, हम कुछ भी हम अपने अंदर जितने भी पाप है, हम यीशु मसीह का नाम लेने से सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हमको खुशी मिलती है। हमने अगर कोई पाप किया है, सुनो मेरी बात सुनो, हमने अगर पाप किया है, हम यीशु मसीह के सामने जाके हम उनका नाम लेते हैं। सामने जाओगे तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अब मेरी एक बात का जवाब देना, मेरी एक बात का जवाब हमको खुशी मिलती है। अगर पाप क्षमा नहीं होते, अगर पाप क्षमा नहीं हो, सुनो मेरी बात, कभी क्षमा नहीं होते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ अशुभ किया है उसका परिणाम निश्चित ही मिलना है। पाप कभी क्षमा नहीं होते हैं। चलिए वो आपकी सोच है। नहीं, वो मेरी सोच नहीं है। मैंने कहा मैं मेरी तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहा हूँ। चलिए मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में मेरे हाथ में एक शराब की बोतल है, ठीक है, उसे लोग क्या कहेंगे? शराब की बोतल कहेंगे ना। और उसे अगर मैं आगरा लेकर चला जाऊं, मैं कहूं हमारे यहाँ इसको दूध मानते हैं, तो दूध बन गई क्या? शराब रहेगी ना। आगरा एक मिनट, आगरा में नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। पीना गलत नहीं। हमारे चर्च में भगवान, मैं यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे हाथ में दिल्ली में कोई शराब की बोतल है, उसे मैं आगरा में ले जा करके कहूँ कि हमारे यहाँ ये दूध मानी जाती है, तो वो दूध नहीं रहेगी, वो शराब ही रहेगी। इसी प्रकार चाहे हमारे यहाँ या तुम्हारे यहाँ पाप कभी क्षमा नहीं होते। हाँ, तो बस इसी प्रकार पाप कभी क्षमा नहीं होते हैं, ना हमारे यहाँ ना तुम्हारे यहाँ। पाप तो कभी क्षमा होते ही नहीं है। पाप जो आपने कर दिया उसका दंड सुनिश्चित है। शराबी रहेगी। शराब, एक बात बताइए, तो बस वैसी पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं? ये मैंने यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहा हूँ। देखिए, धर्म सार्वभौमिक है। सुनिए, धर्म क्या है? धर्म वो है जो हर जगह है, हर समय में है और हर व्यक्ति पर लागू हो रहा है। इसमें हमारा तुम्हारा नहीं चलता कि हमारे यहाँ आ जाओ तो पाप क्षमा हो जाएंगे। ये सब तो तुम लोगों ने लोगों को बरगलाने के लिए नाटक फैला रखा है, दुनिया भर का भ्रम फैला रखा है कि हमारे यहाँ आओ पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे? चलो अभी मैं किसी का रेप कर देता हूँ, चलो बताओ, उसको क्षमा करके बताओ, है, प्रूफ करो कि मैंने जिस लड़की के संग रेप किया है, मैंने किसी का मर्डर किया, वो क्षमा हो जाएगा। ऐसे कैसे क्षमा हो जाएगा? आप अगर किसी का रेप करते हो ना, सुनो, और यीशु मसीह तुम्हारे क्षमा कर देंगे, है ना। सुनो मेरी बात सुनो। अगर आप किसी का रेप करते हो या किसी का खून करते हो और आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के यीशु मसीह से अगर क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, वाह 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 वाह, सुनो सिद्धांत। हाँ, मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या सिद्धांत बना रखा है तुम लोगों ने। गलती माफ करना ईश्वर का धर्म है। अच्छा, इंसान गलती कर सकता है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता है। ईश्वर का तो कोई धर्म है ही नहीं है। आपने सुनो, ईश्वर, देखिए, ईश्वर न्यायकारी है। अगर ईश्वर पाप क्षमा करने लगेगा, अगर वो पाप क्षमा करने लगेगा तो वो न्यायकारी नहीं कहलाएगा।
हम इंसान हैं, सुनो, हम इंसान हैं, नहीं, आप हम इंसान ईश्वर नहीं, नहीं आप है। ईसाई हो, आप इंसान हाँ नहीं, जो आप भी ईसाई है, हो। हाँ हम इंसान तो मैं ईसाई हूँ। ठीक, हाँ हम ईसाई ठीक, हम भगवान आपके भगवान की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ मेरे यीशु जी की बात कर रही हूँ, ठीक है, देखो, यीशु मसीह की बात कर रही हूँ। भगवान भी सुनो, मेरा तुम्हारा नहीं होता है। सृष्टिकर्ता एक है और उसका मुख्य नाम ओम है। ये आप लोगों मानते ने, हो, नहीं हम नहीं वो आप मानते, मानते हो। ये नहीं, मैं फिर यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहा हूँ। सृष्टिकर्ता एक है, उसका मुख्य नाम जो है वो ओम है। आप लोगों ने बना लिया, किसी ने अल्लाह बना लिया, किसी ने यहोवा बना लिया। आप अच्छा, चलिए, मैं एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आपके चर्च में कोई फादर हो, इस बात पर मेरा शास्त्रार्थ करवा लीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि यहोवा परमेश्वर का मुख्य नाम नहीं है। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। ओम है आपके परमेश्वर का नाम, नहीं, हमारे परमेश्वर का नाम परमेश्वर ओम नहीं मेरा है। आपका नहीं हम होता ओम की है। पूजा नहीं करते, हम ओम की पूजा नहीं करते, हम सिर्फ यीशु की पूजा करते हैं, ठीक है। हम यीशु को मानते हैं। हम, अगर आप बोल रहे हैं आपका सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही निराकार, पूरी दुनिया के मानव को बनाने वाला आपका भगवान है। नहीं, भगवान मेरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान मेरा तुम्हारा नहीं होता है, वो सबका है, वो सबका है। ठीक है, मैं तो पूजा नहीं करती आपके भगवान की, तो क्या भगवान मुझे पाप देगा? देखो, ऐसा है ना, भगवान ने ये सृष्टि अपनी चापलूसी करने के लिए नहीं बनाई है। तुमने जो अपना भगवान बना रखा है वो जरूर कहता है कि मुझे ना मानने वालों की, यहाँ पर मैं तुम्हारे भगवान की, अभी तुम बोल रही थी ना कि मेरा तुम्हारा भगवान, मैं उसी की बात किए देता हूँ। बाइबल यासिया चैप्टर 13 रूल 16, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जो बेबीलोन को दंड दिया था तुम्हारा परमेश्वर जिसे तुमने बना रखा है यहोवा, उसने बच्चों को पटक कर मारने की आज्ञा दी है, उसने औरतों का बलात्कार करने की आज्ञा दी है, ठीक है। ये तुम्हारा भगवान, मेरी सुन तो लो, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो भगवान है ना, वो औरतों के बलात्कार में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है, जिसे तुम लोगों ने बना रखा है। और जो वास्तव में सृष्टि करता है वो ये नहीं कह रहा है कि आप मेरी चापलूसी कीजिए, मत कीजिए, आप धर्म को धारण कीजिए। धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आप धर्म को धारण कर लीजिए, आप मत कीजिए। वो ईश्वर अपनी चापलूसी आपको करवाने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। ईश्वर डराता भी नहीं है, जिस प्रकार आपके बाइबल का यहोवा जो डराता है ना, जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वो डराता नहीं है। हमारे धर्म में फिर हमारा तुम्हारा धर्म, ठीक है, जो भी है, आप मेरी बात सुनेंगे, मैं जो भी बोल रही हूँ वो उसको सुनिए, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, ठीक है। लेकिन समझ नहीं रही ना, सुन रही हैं केवल। हाँ ठीक है, हम नहीं समझ रहे, आप बहुत समझ जा रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। लेकिन एक बात बताइए, हमारे यीशु ने कहा है कि बच्चों को पटक के मारो, रेप करो। ये यीशु ने नहीं, ये है ना, ये तुम्हारा जो यहोवा है बाइबल का, उसने कहा है बच्चों को पटक कर मारना, औरतों के बलात्कार करने की आज्ञा। मुझे लगता है आपने अपनी बाइबल ही ठीक से नहीं पढ़ी है। ठीक है, आपने क्या, यीशु ने तो मनुष्य के पुत्र के, आप एक औरत के 5 पति, पांडव जो भी है आपके 5 पति, क्या वो गलत नहीं था? बिल्कुल। और जिन्होंने ये लिखा है, लिखने वाले गलत हैं। द्रौपदी का सिर्फ एक ही पति था, युधिष्ठिर। मैं उसको प्रमाण दे रहा हूँ, महाभारत से प्रमाण दे दूंगा मैं। द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर। लिखने वाले गलत हैं। आपने महाभारत पढ़ी नहीं? आप पढ़िए ना, महाभारत पढ़िए, महाभारत में ही प्रमाण दिया गया है। द्रौपदी के जो 5 भाई थे, उनमें से बाकी के जो 4 भाई थे युधिष्ठिर को छोड़ करके, ठीक है, वो 4 भाई भ्रातृभार्या कहते थे। ये संस्कृत का शब्द है। भ्रातृभार्या माने भ्रातृ, ये मैं बता देता हूँ। भ्रातृभार्या माने होता है भाई की पत्नी, ठीक है। जब ये एक विराट, महाभारत में विराट पर्व में एक कथा आई है, वहां पर इसका वर्णन दिया गया है। जब ये लोग अज्ञातवास में रह रहे थे, वहां पर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भीम ने द्रौपदी को भ्रातृभार्या कहा है। भ्रातृभार्या माने भाई की पत्नी, ठीक है। तो अगर वो भाई की, तो आप मेरी पत्नी क्यों नहीं बोलते थे उसको? कहीं नहीं, पूरे महाभारत में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बता दीजिए मुझे आप। हाँ, आपने अपनी महाभारत बना रखी हो, उसको मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको महाभारत से प्रमाण दे रहा हूँ, द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो बोला है कि हमारे बाइबल में लिखा है कि बच्चों को पटक कर मारो, और सुनो, हाँ, और ये भी सुन लो, ये जो पांडव, हाँ, और वो जो पांडव और जो थे ना, ये भी हमारे तुम्हारे नहीं है, ये सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो। हाँ ठीक है,
हमारे बाइबल में आपने कैसे बोला कि बच्चों को पटक कर मारो और जी उनका यहाँ मांस खाओ। सुनिए, बाइबल याशायाह चैप्टर 13 रूल नंबर 16, ठीक है, तो वहाँ एक बात स्पष्ट। बताइए, शिव जी तुम्हारे जो शिव सुनो, जी हैं मैं उन्होंने आज्ञा ही अपने बता देता अपने हूँ आप, बेटे का सर काटा था, मैं आपको आगे अपने पहले, हाँ बेटे मैं का उसका सर काटा मैं था, क्या उसकी वो भी बता गलत, देता वो हूँ। गलत नहीं है? अच्छा एक बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ईश्वर के बारे में बताया था। ईश्वर कौन है? ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ब्रह्मा विष्णु शिव कौन है? ये उसके गुण है। सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्र शिव शो अक्षरत। देखिए, शिव इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर कल्याणकारी है, इसलिए उसको शिव कह दिया है। अपने बेटे का सर काटना गलत नहीं है? अरे भैया, कहाँ से किसी ये पौराणिकों ने लिख दिया है? ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। तो जो दिखाते वो सब झूठ है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वैदिक शास्त्रों की बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। यानी लिखा तो तुम्हारे हिंदू लोगों ने ही है। देखो उसमें काम भी। फिर मैंने कहा हमारा तुम्हारा क्या हो गया? पापी हर जगह होते हैं, ठीक है ना। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, तो इसमें फिर हमारा तुम्हारा नहीं ये होता सब है। लिखने वाले गलत हैं, हिंदू लोग लिखने भी वाले देखते गलत हैं। हैं, पूरी दुनिया देखती है ये सब। तो ये सब अगर गलत है, अपने बेटे का सर काटना गलत है, अपने बेटे को पटक के मारना गलत है, लेकिन अपने बेटे को सर काटना गलत नहीं है। और सब दुनिया देख रही है कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे धर्म को, भगवानों को गलत गलत दिखा रहे हैं। उनका जो पुराण पढ़ रहे हैं, जो पुराण पढ़ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं, लेकिन जो वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं वो सत्य को जानते हैं। तो फिर तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? बोलते क्यों नहीं कि ये सब गलत है? अगर सब गलत है तो क्यों नहीं बोलते? मैं तो उठा रहा हूँ आवाज। आप देखिए ना, मेरे कार्यक्रमों में आइए आप, मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, बिल्कुल गलत है ये। और एक बात इसी तो कह रहा हूँ ना, आप भी सीखिए, सुनिए ना, आप भी जितने सीखिए, आप भी हिंदू मेरे हैं, साथ जितने इसका भी प्रचार पंडित कीजिए। हैं, जितने भी पंडित हैं, पंडित लोग तो सब पढ़ते ही होंगे ना आपका जो भी वेद है। सुनिए आप, सुनिए, ये जो आप बोल रही हो ना, पंडित, वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। पंडित किसको कहा गया है? देखिए, चार वर्ण हैं। पढ़ते हैं, अरे पूजा करते सुन हैं, तो लो। उनके बगैर कोई पूजा नहीं होती है। चार तो वर्ण पूरे हैं, शास्त्र पढ़े हुए होंगे ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण किसको कहा गया है? क्षत्रिय किसको कहा है? शूद्र किसको कहा है? वैश्य किसको कहा है? ये सब कर्म आधारित व्यवस्था है। ब्राह्मणा वेदेन परमेश्वर उपासना च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तम गुणयुक्त पुरुषा। जो वेदों में पारंगत है, नित्य प्रति परमेश्वर की उपासना करता है, जो उत्तम पुरुष है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। वो चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, ठीक है ना, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा। अब समझ गई ना ब्राह्मण किसको कहते हैं? बाकी जो अपने आप को बोल रहे हैं, नहीं सुनिए बात, नहीं वो स्वघोषी ब्राह्मण। अच्छा, अभी मैं बोल दूं कि मैं यहाँ का गाजियाबाद का कलेक्टर हूँ, तो क्या मैं कलेक्टर बन जाऊंगा कहने से? क्या उसके लिए तो मुझे आईएएस पास करना पड़ेगा ना। तो बस ऐसी ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मणत्व को धारण करना पड़ता है, कहने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए ना, उनको बोल दीजिए कि जो ये जो तुम्हारे लिखा हुआ है सब ब्राह्मण खुद को मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ, अच्छे समझते, महान समझते, वो बिल्कुल बोलता हूँ। इसीलिए तो मैं, दलितों को नहीं जाने देते। मंदिरों में ब्राह्मण दलित को नहीं जाने देते, और हमारे चर्च में कोई भी आ सकता है। सुनिए, हम ऐसा नहीं करते। सुनिए, फिर वहीं पे, फिर मैं वेदों पे आ रहा हूँ, वेदों में, मंदिर में क्यों नहीं जाने देते? वेदों में ईश्वर की उपासना का अधिकार प्रत्येक मानव को दिया गया है, प्रत्येक मानव को, चाहे स्त्री पुरुष शूद्र कोई भी हो। वो करने वाले गलत हैं, करने वाले गलत हैं। तो उनको कोई दंड नहीं, उनको समझाओ ना फिर। आप हमारे चर्च के बारे में सुनिए, मैं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आपने मुझे पूरी तरह सुना नहीं है। मैं सिर्फ इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ ही नहीं बोलता हूँ, मैं अधर्म के विरुद्ध बोलता हूँ। जहाँ भी गलत हो रहा है वो कहीं भी है, ठीक है ना, किसी भी समाज के अंदर हो रहा है, मैं बोलता हूँ। हमारा छोड़िए, आप हमारा चर्च, हमारे यीशु जी को छोड़िए, आप अपने धर्म को पहले सुधारिए ना। देखो, फिर मैंने कहा, हाँ, धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता है। अपने मानव जाति को सुधारिए, अपने भगवान को मानने वालों को सुधारिए, सुधारिए ना उनको। धर्म और अधर्म दो ही हैं, ठीक है ना। तो मैं अधर्म के विरुद्ध हूँ, वो कहीं भी हो रहा हो, मैं उसके विरुद्ध हूँ, ठीक है ना। तो उनको पहले सुधारिए, उनको गीता पढ़िए, अपने वेद पढ़िए। आप हमारे रही बात पहले सुनिए पहले दूसरे वाली बात कि अगर एक व्यक्ति को जुकाम है ना, और एक व्यक्ति को कैंसर है, तो पहले इलाज किसका होना चाहिए? जिसको कैंसर है, ना कि उसका जिसे जुकाम है ना। तो कैंसर है ना, जो
क्रिश्चियनिटी है ना, वो समाज के लिए कैंसर बन गई है, तो पहले कैंसर का इलाज जरूरी है। हिंदू समाज तो इतना उदारवादी है कि किसी भी परिवर्तन को बड़ी ही सहजता से स्वीकार कर लेता है। हिंदू समाज में बाल विवाह होते थे, आज खत्म कर दिए गए हैं, हिंदू समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है। हिंदू समाज में बहु विवाह की प्रथा थी, हिंदू समाज ने उसको भी खत्म कर दिया है, एक विवाह होता है। हिंदुओं के यहाँ सुनिए सुनिए, हिंदुओं के यहाँ सती प्रथा थी, हिंदू समाज में सती प्रथा थी, हिंदू समाज ने सती प्रथा भी बंद कर दी, ठीक है ना। बलि वाली बात जो आपको, बलि कई जगह बंद हो रही है, जो मूर्ख है वो बलि दे रहे हैं, ठीक है, बलि भी कई जगह पूरी तरह से बंद हो रही है और हिंदू समाज उसको स्वीकार कर रहा है। तो कोई भी परिवर्तन हो, हिंदू समाज बड़ी ही आसानी से स्वीकार कर लेता है, लेकिन इस्लाम और ईसाइयत कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इस्लाम और ईसाइयत रूढ़िवादी हैं। अच्छा, दुनिया में एकमात्र हिंदू दर्शन ही ऐसा है जो मानववाद का सिद्धांत सिखाता है। अभी आपने सुना नहीं है ना। सुनो, आप मेरी बात सुनेंगे। सब आप लोग कहते हैं गाय को खाना गलत है, गाय को मारना गलत है, ठीक है। गाय क्या, हर जीव को ही मारना गलत है? देखिए गाय तो देखिए गाय के पीछे फिर सूअर जो है वो एक प्राणी है ना, उसको मारना गलत नहीं है? मैं कह तो रहा हूँ, प्रत्येक जीव की कोई भी जीव हो उसकी हत्या करना पाप है, वेदों में जीव हत्या पाप है। अपने हिंदूवादी जो है तुम्हारे साथ, जो पंडित हैं, जो भी हैं, जो गाय को माता मानते हैं, तो उनको बोलिए ना कि फिर जब गाय को माता मानते हो, उसको मारना गलत है, तुम दुखी होते हो, तो जब उस सूअर को मारते हो तुम लोग बेरहमी से, तो क्या वो गलत नहीं है? तब तुमको दुख नहीं होता है? जो मारते हैं वो गलत है, जो मारते हैं वो गलत है। समझाइए ना, तो उनको ये भी समझाइए कि अगर तुम गाय को मारना बंद कर रहे हो तो सूअर को मारना भी बंद कराओ ना। सूअर क्या, हर जीव, चाहे सूअर हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, तो ये भी आप जब भाषण देते हो ना, आप भाषण देते हो ना, तो उसमें एक बात और बोलिए ना कि आप गाय को माता बोल के उसको बचा रहे हो, तो फिर जब किसी मंदिर में कोई मुस्लिम या कोई भी मंदिर में गाय काट के फेंकता है, तो आप लोग क्या करते हो उसके बदले में? काट के फेंकते हो। देखिए, फेंकने वाला गलत है, जो फेंक रहा होगा वो गलत है। तो आप ये भी बताइए ना, तो मुझे बताइए किसने सूअर काट के फेंका है, मुझे बताइए किसने सूअर काट के फेंका है, समझाऊंगा उसको। किसी ने भी सुनो ना, मैंने देखा नहीं कि किसने काट के फेंका, सूअर की बात मत करो, मुर्गा बकरा कुछ भी है, ये तो सब जीव हत्या पाप है, ठीक है ना, जीव हत्या पाप है, वेदों में पाप है, केवल तुम्हारी बाइबल में पाप नहीं मानी। शर्म आनी चाहिए ना, हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए ना, जब वो गाय को काटना बंद कराने की मांग करते तो उनको इतना भी शर्म आनी, काटने भी बंद कराने के लिए बोलना चाहिए ना। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले हिंदू के बारे में बताया था कि हिंदू कौन है, ठीक है ना। हिंदू में आस्तिक भी आ जाते हैं, हिंदू में नास्तिक भी आ जाते हैं, हिंदू में सेकुलर भी हैं, हिंदू में सोशलिस्ट भी हैं, हिंदू में कम्युनिस्ट भी हैं। अरे हिंदू तो भौगोलिकता के आधार पर दिया गया शब्द है, तो हिंदू में पापी भी हैं और पुण्य करने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो जो गलत कर रहे हैं उसको समझाया जा रहा है, तो समझा तो रहे हैं ना। जितने हिंदू है ना, जितने हिंदू है ना, उनमें से वो सब भटके हुए हैं। अच्छा, हिंदू सारे भटके हुए हैं ना। हाँ, जब उनको शांति चाहिए होती है ना, मन की शांति चाहिए होती है ना, तो हमारे चर्च में आते हैं। अच्छा, हमारे चर्च में आते हैं। सुनिए, अगर तुम्हारे भगवान इतने अच्छे होते ना, हमारे चर्च में नहीं आते। हिंदू की बात कर रही हैं, अभी आप मुझ एक हिंदू को नहीं समझा पाई और आप कह रही हैं सारे हिंदू भटके हुए हैं। और आपने ना, देखिए मैंने आपकी हर बात का जवाब दिया, आपने इतनी देर में मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब क्यों दूं? मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आपका जो धर्म दिखाते हो, मैंने फिर आपका मेरा धर्म कर रही हो। धर्म मेरा तुम्हारा नहीं होता है, धर्म और अधर्म होता है। ठीक है, मेरा तुम्हारा कोई नहीं होता है, लेकिन एक बात बताइए, धर्म मीन सुनो, जो देखो फिर सुन लो, नहीं सुनो, सुनती हो लेकिन समझने की कोशिश नहीं करती हो। मैंने कहा धर्म वही है जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, जो हर समय हर व्यक्ति पर हर जगह लागू हो रहा है। धर्म मेरा तुम्हारा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, आपका बाकी ना तुम लोगों ने बना रखा है। आप हिंदू सब समझदार होते हैं, ठीक है। नहीं, सब भी नहीं होते हैं, ना 100% मैं ये तुम्हारी तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, 100% नहीं होते। अपनी बात सुना रहे हो ना, अगर आप समझाना चाहते हो तो मेरी बात भी आपको सुननी पड़ेगी। हाँ तो सुनाइए ना। तो आप बोलने ही कहाँ दे रहे हैं? लो, इतनी देर से अगर आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का? आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप डर किस बात का है? बोलिए ना।
तो आप बोल मेरी नहीं बात देंगे। सुनिए, जब मैं आपसे सवाल करता हूँ तो आप क्या करती हो ना, बात को घुमा देती हो, ठीक है ना। क्योंकि मुझे मैंने नहीं समझ में आती आपकी बातें। बाइबल से इतने सारे सवाल किए, आपने उनका जवाब नहीं दिया। आपने जितने भी सवाल किए हिंदू समाज से संबंधित या धर्म से संबंधित, मैंने उन सबका जवाब देता रहा कि नहीं देता रहा। फिर आप हाँ कहती हो कि जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखो तो आप तो जवाब दीजिए ना, एक आध बात का, एक ही जितनी बात का भी जवाब चर्च दीजिए है, ना। सुनो सुनो, हाँ। जितनी भी चर्च है हम्म उसमें हम जब अपने यीशु के बारे में बताते हैं ना, हम्म तो वो हिंदू अपना धर्म को लात मार के हमारा धर्म अपनाते हैं। हम्म। अगर वो समझदार हैं तो ऐसा क्यों वो करते हैं? धर्म जब को लात तुम्हारा मार धर्म के इतना अच्छा नहीं, है, तुम्हारे भगवान सुनो इतने सुनो अच्छे, तो क्यों लात मारते अपने भगवान को? सुनो, वो क्यों लात धर्म को मारते लात हैं? नहीं मार, वो धर्म छोड़ करके अधर्म को अपना लेते हैं। हाँ क्यों? जब अधर्मी तुम्हारे बन जाते भगवान हैं तुम्हारे अच्छे साथ जुड़ होते, के। तुम्हारे भगवान अच्छे होते तो वो हमारा धर्म क्यों अपनाते? हमारे भगवान, हमारे यीशु गलत है तो हमारे यीशु मुझसे के शरण में क्यों जुड़ा आते हैं? हुआ, देखिए, जिसे ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, जैसे आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने आप को ईसाई ईसाई बोलती हो, ठीक है ना। जिसे हाँ, जानकारी हमें तो है, नॉलेज है ही नहीं। हम में अगर जो नॉलेज धर्म नहीं को होता तो जानता है, सुनो तो, जो इतने धर्म हिंदू को अपने जानता भगवान को है छोड़ के वो हमारे कभी, धर्म को नहीं अपनाते। देखिए, जो धर्म को जानता है वो कभी धर्म का त्याग करके अधर्म को स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे जीवन तुम्हारे में हिंदुओं मुझसे की जुड़े हुए जो जितने, औकात है अच्छा, मैं बताती हूँ, सुनो सुनो। मैं एक चैलेंज तुम्हारे करता हूँ, सुनिए, हिंदुओं की मेरे से औकात जुड़े जो है ना, हुए, मैं बताती हूँ। सुन तो लो, मेरे से जुड़े हुए भगवान के एक ही चरणों व्यक्ति में, को, सुनो सुनो, अपने मंदिर में मेरी बात कदम सुन लो, बाद में रखते हैं, पहले जुड़े चर्च हुए, जाते हैं। सुनो मेरे, अपने मंदिर में बाद में कदम रखते हैं, पहले दरगाह जाते हैं। ये है तुम्हारी भगवान की औकात। मेरे से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप अपने किसी भी चर्च के फादर को, किसी को ले आओ, आप कितना भी पैसा दे लेना उन लोगों को, मुझसे जुड़े हम क्यों हुए नहीं जाते? सुनो सुनो, हम क्यों नहीं मुझसे जाते जुड़े तुम्हारे हुए मंदिर एक में? भी व्यक्ति को, हमें अपने धर्म पे मुझसे जुड़े गर्व हुए है। एक भी व्यक्ति को ईसाई बना के दिखाओ तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मेरी तो छोड़िए, मुझसे जुड़े हुए मैं एक आपको भी बना व्यक्ति, दूंगी, मैं अरे आपको बना सकती हूँ। एक काम की, आइए तो, आइए हमारे चर्च में, आइए एक बार, आइए एक बार, आइए हमारे चर्च में, हमारे यीशु मसीह के बारे में जानिए। हमारे यीशु मसीह के सामने बस आंख बंद करके खड़े हो जाइए एक बार। तुम बोलते हो मंदिर में चप्पल लेके जाना गलत है, ये गलत है, वो गलत है, क्यों? आप मेरी तुम्हारे छोड़िए, शरीर का मुझसे जुड़े कपड़े भी हुए, मत पहनो ना, आप कपड़े भी मत मुझसे पहनो। जुड़े हुए व्यक्ति को, मुझसे जुड़े हुए एक भी व्यक्ति को ईसाई बना दो, मैं खुद ब खुद बन जाऊंगा। मेरी तो छोड़िए, मुझसे जुड़े हुए जो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है, जिसको मैंने वैदिक शास्त्रों के बारे में बताया, आज चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए एक भी व्यक्ति देखो, को हम अपने धर्म पे, हमको हमारे यीशु जी पे, यीशु मसीह पे इतना गर्व है, इतना गुमान है कि हम अपने यीशु मसीह को छोड़ के कभी किसी मंदिर में पैर नहीं रखते। और तुमको तुम्हारे भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम अपने भगवान को छोड़कर पहले हमारी, इतनी देर में अभी तक यही नहीं सीख पाई मुझसे कि धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता है, ईश्वर हमारा तुम्हारा नहीं होता है। मुझे इतना मालूम है, सिर्फ हमारा धर्म होता है, समझे? हमारा धर्म होता है। जिसे तुम धर्म कह रही हो, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। गलती से तुम अधर्म को धर्म मान बैठी हो। ठीक है, हमारा अधर्म है तो हम, लेकिन हम खुश है ना, हमको तो कोई पाप नहीं दे रहे। हमारे पास पैसा है, खुश होना, हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब खुश होना अच्छा है ना। मतलब कोई आदमी अगर किसी का बलात्कार करे और वो कह रहा है कि मुझे बलात्कार करने में खुशी मिल रही है, तो मेरा धर्म बलात्कार धर्म है, क्योंकि मैं बलात्कार धर्म में बहुत खुश हूँ। ये तो वही बात हो गई ना। अरे तुम खुश हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम धर्म का कार्य कर रही हो। ऐसा नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। खुश तो जनरल डायर, हम एक साथ रहते हैं, हमारा परिवार है। हुआ था जब उसने जलियांवाला बाग कांड किया था। खुश तो जनरल डायर भी बहुत हुआ था जब उसने जलियांवाले बाग में निर्दोषों को मारा था। तो इसका मतलब क्या था कि वो खुश हुआ था तो ये उसके लिए उसका धर्म हो गया था। ये अगर हम खुश हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये धर्म हो गया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अभी तक आप धर्म और अधर्म के बीच अंतर नहीं समझ पाई। हाँ ठीक है, नहीं समझ पाए, लेकिन हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे ना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे ना। मैं चर्च में आ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? पढ़ लेंगे। आप हमारे चर्च में आइए, हमारे यीशु जी को समझिए, बाइबल को समझिए। बिल्कुल अगर आपने हमारे बाइबल और हमारे यीशु को समझने के बाद अगर हमको बुरा बोला कि बुरा है, तो मैं आपका पूरा जो भी वेद है वो पूरा पढ़ूंगी।
अच्छा ठीक है ना। उसके बाद हम्म। भी अगर उसके बाद भी मैं आपके पास आने के बाद भी मैं बाइबल का खंडन कर दूंगा, ठीक है, तो आपको वैदिक शास्त्रों को पढ़ना होगा, ठीक है। हमारे जो मैं आप और बाइबल को सुनिए खंडन आप। करने से पहले अपने एक मेरा बस हाँ कहने का मतलब हमने हाँ बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत लंबी बात हो गई हमारी। हाँ। मैं ये नहीं, मैं आपका धर्म आपको पढ़ाने के लिए नहीं फोन किया था। मैंने ये समझाने के लिए फोन किया था कि आप हमारे धर्म को बुरा बनाने के बजाय, हमारे यीशु मसीह को गलत साबित करने के बजाय, हम क्रिश्चियन लोगों को गलत साबित करने के बजाय, तुम्हारे जो हिंदू भाई हैं मूर्ख लोग, जो हमारे अपने अपने धर्म पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने भगवान पे भरोसा नहीं करते, मंदिर की जगह मस्जिद जाते हैं, मंदिर के बजाय चर्च जाते हैं, उनको बोलिए ना कि बिल्कुल अपने बोल धर्म रहा पर हूँ। तुमको अगर भरोसा नहीं है, तुमको अपने भगवान पे अगर गर्व नहीं है, तो हमारे धर्म को अपना लो। अगर हमारा धर्म अपनाना इतना ही गलत है तो फिर अपने मंदिर में ही मरो ना, अपने कहते भगवान की ही पूजा करो ना। देखिए क्यों ऐसा है आते ना, हैं हमारे धर्म में, क्यों आते क्यों आते चर्च में सर झुकाने के लिए? अभी तक मेरी 31 वर्ष की उम्र में जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं सबको समझा दिया है। सीधी सी बात है, तुम्हारे धर्म के जो इंसान है वो बेवकूफ है और वो भरोसे के लायक है नहीं। जो अपने भगवान के साथ धोखा कर सकता है, अपने धर्म के साथ धोखा कर सकता है, वो इस लायक ही नहीं है ना कि वो लोग भी इज्जत देने के लायक ही नहीं है ना। वो लोग हम भी नहीं ऐसे ही देते धोखा, बेवकूफ हैं, वो लोग हम भी नहीं ऐसे ही देते धोखा अपने बेवकूफ यीशु को। हम अपने यीशु को धोखा नहीं देते। अच्छा ये बताइए आपके हम पूर्वज अच्छे हैं, इसका मतलब हम दोगले नहीं है, तुम्हारे जैसे दोगले नहीं है जो अपने भगवान के नाम तो भगवान भगवान करते हो, जाते हो चर्च में, जाते हो दरगाह में। आपके जो दादा परदादा थे क्या वो ईसाई थे? वो मुझे नहीं पता नहीं वो ईसाई थे कि नहीं थे, वो नहीं मैं क्यों थे, देखूं? क्योंकि ईसाई तो भारत के अंदर, देखो, ईसाई मैं तो अपने भारत के धर्म को अंदर धोखा नहीं 16वीं देती सदी हूँ। के बाद आना शुरू हुए हैं, यानी कि आपके दादा परदादा भी हिंदू ही थे, यानी वो भी दोगले थे, ईसाई बने हैं, वो भी दोगले हुए ना फिर, वो भी तो तभी तो आप उनके ईसाई उनको अभी अच्छा आप लगा कह रही होगा, थी उनको अपने धर्म से ज्यादा अच्छा हमारा ईसाई धर्म लगा होगा, तभी उन्होंने चेंज अभी किया आपने ना। बोला ना कि जो लोग ऐसा करते हैं वो दोगले होते हैं, तो आपके दादा परदादा भी जो थे वो हिंदू से ईसाई बने, यानी दोगले थे ना। दोगले मैं उनको नहीं बोल रही हूँ। क्यों? अच्छा आपके दादा परदादा थे तो दोगले नहीं थे, है ना। तुम जो बोल रहे हो ना कि हमारे भगवान ही सब कुछ है, तुम्हारे भगवान सब अच्छे है, सबसे श्रेष्ठ तुम्हारे भगवान है। मैं तो ऐसा कहता ही नहीं, मैं तो ऐसा कहता ही नहीं, भगवान को मेरा तुम्हारा तो कभी कहता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ सृष्टिकर्ता एक है और वो सबका है, ये तो तुम लोगों ने बना रखा है अपना भगवान। उसको मानने वाले, तुम्हारे देवताओं को मानने वाले दोगले हैं। फिर अभी मैंने आपको देवताओं के बारे में बताया था ना, देवताओं के 33 प्रकार हैं, ठीक है ना। उनमें जैसे चलो जल को देवता बोलते हैं, सूर्य को ही बोलते हैं, तो जल को केवल क्या हिंदू ही पीते हैं? जल को ईसाई नहीं पीते क्या? सूर्य को ईसाई, हमारे सूर्य की किरणें ईसाई नहीं लेते क्या? ईसाई के बारे में बोलना छोड़कर आप ऐसा वीडियो बनाइए ना और ऐसा कुछ बोलिए ना, ताकि आपके जो भगवान को मानने वाले जो दोगले हैं, जो चर्च जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, दरगाह में सर झुकाते हैं, जब तुम्हारे अपने भगवान पे इतना भरोसा है तो दरगाह में जाके सर भीख क्यों मांगते हैं? मैं उनको भी समझाता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ। मैं फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने मुझे सिर्फ अभी तक, बिल्कुल बनाता हूँ, आपने अभी तक मुझे आधा सुना है, पूरा सुना नहीं है ना। हम अपने धर्म के बारे में वही हिस्सा देखा है, सुनो आपने सिर्फ मेरे वीडियो का वही हिस्सा देखा है जहाँ मैं क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध बोल रहा हूँ, है ना। आपने सिर्फ वही देखा है, आपने भी ये नहीं देखा मैं हिंदू समाज में जो सुधार करता हूँ वो आपने देखा ही नहीं है। हम जब अपने धर्म के बारे में समझाते हैं कि हम अपना चर्च छोड़ के, अपने यीशु को छोड़ के किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, किसी के आगे सर मत झुकाओ, तो वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी पूजा करते हैं, हमें मानते हैं। लेकिन तुम्हारे धर्म में अगर तुम बोलते हो कि किसी दूसरे के चर्च में मत जाओ, किसी के दरगाह में मत जाओ, ऐसा अगर बोलते, तुम्हारे धर्म के लोग तुमको ही जूते मारते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जिन लोगों को अभी ईश्वर की जानकारी नहीं है, जैसे कि आपको जानकारी नहीं है, इसी प्रकार ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं है ईश्वर कौन है, तो भटक रहे हैं बेचारे। कोई दरगाह पे, कोई ईश्वर के सामने झुक रहा है, कोई दरगाह पे जा रहा है, तो जानकारी नहीं है, तो सिखा रहा हूँ ना, बोलिए ना। आपके धर्म, आपके धर्म आपको ही गाली देंगे जब आप उनको रास्ता दिखाएंगे, तो इसलिए हम जो लोग
अपने धर्म को गाली देते हैं, जो अच्छा, लोग अपने मतलब धर्म पे भरोसा नहीं करते वो मुझे गाली उसको हम देंगे तो अपने मैं शरण में अपना, ले लेते हैं, मैं देखिए उनको देखिए हम देखिए सुधारते देखिए, हैं, भले हम ही वो सुधारते मुझे, हैं उनको। सुनिए, भले ही हिंदू समाज के लोग चाहे गाली दें या कुछ भी करें, मेरा कार्य है पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना सत्य के बारे में लोगों को बताना, सत्य का उपदेश करना, वो मैं करता हूँ। तो हिंदू, ठीक है, आप एक मैं तो ठीक है, बताता आप हूँ, मैं तो हिंदू एक समाज वीडियो को ही बनाइए, बताता हूँ। आप एक वीडियो बनाइए आप। अच्छा, मतलब आपके कहने से अब मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊं हिंदुओं के लिए, है ना? क्यों डरते हो क्या अपने धर्म वालों को समझाने से? कहाँ डरता हूँ? तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपके कहने से क्यों बनाऊं? आप देख लीजिए ना, मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए, मैं उसमें बोलता हूँ, हिंदू समाज के बारे में भी बोलता हूँ, जो जो हिंदू समाज में कुरीतियां हैं मैं उनके बारे में भी बोलता हूँ और उनमें सुधार भी कर रहा हूँ। लेकिन देखो, मैं आप लोग आपको सुधार साबित नहीं करके कर दे रहे सकती हूँ, हैं। मैं साबित कर सकती हूँ कि आप जो भगवान को मानते हैं ना, वो कितने दोगले होते हैं, मैं साबित कर सकती हूँ। भगवान को मानने वाले कितने दोगले होते हैं, इसको मैं साबित कर सकती हूँ, क्योंकि साबित करने का एक, अभी तक तो आप यही नहीं जान पाएंगे कि भगवान है कौन, आप साबित क्या करोगी? इतनी देर में तो आप यही नहीं जान पाएंगे ईश्वर है कौन। अभी तो आपको ही पता नहीं है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर है कौन। अगर तुम्हारे भगवान में ताकत है, पावर जिस दिन है, आप ये जान जाओगी कि सृष्टिकर्ता ईश्वर कौन है, आप हमारा तुम्हारा कहना छोड़ दोगी। आपके भगवान में पावर है, तो आप जो हिंदू हमारे यीशु को मानने लगे हैं, ईसाई बन चुके हैं, उनको हिंदू बना के दिखाइए। और मेरे यीशु में इतना पावर है, मैं आपको लिख कर देती हूँ, मेरे यीशु में इतना पावर है कि मैं आपको हजारों हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को, सुनिए सुनिए, मैं आपको एक नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों से मिलवा दूंगा जिन्हें मैंने, जो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे, मैंने उन्हें पुनः धर्म से जोड़ा है। मैं किसी को, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हिंदू नहीं बनाता हूँ, मैं इंसान बनाता हूँ। मैं ईसाई को इंसान बनाता हूँ, मैं मुसलमान को इंसान बनाता हूँ। और इंसानों की एकमात्र पुस्तक है, वो है वेद। ठीक है, आप और एकमात्र ईश्वर है, हिंदू बना रहे हैं, एक ईश्वर है ओम, एक पुस्तक है धर्म ग्रंथ की सिर्फ वेद है। मैं सैकड़ों को, और मैं सैकड़ों की, हिंदू नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंसान बनाता हूँ। कितने को इंसान बनाया? मैं सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, बताइए। सुनिए सुनिए आप, मैं बिहार में रहा हूँ 1.5 वर्ष तक। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, इतना मेरे बारे में जानती हो तो ये सब भी जानती होगी, है ना, कि मैंने क्या क्या किया है, ये तो जानती होगी बड़े अच्छे से। मैं इतना नहीं जानना चाहती, मैं जानना ही नहीं चाहती। सब जानती है, मैं नहीं जानना चाहती आपके बारे में। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, आप एक बार मुझे बताइए, आपने कितने हिंदू बनाए हैं, कितने इंसान बनाए हैं? आप चलेंगी मेरे साथ? आप चलेंगी मेरे साथ? बोलिए, कब का टिकट करवाऊँ आपको? कहाँ चलना है? बिहार चलना होगा, बिहार। हाँ ठीक है, आप पहले मेरे को बताइए ना। मैं फिर तो बोल रहा हूँ, आप चलिए ना मेरे साथ में, बिहार चलिए, बताना, नहीं बता सकते क्या? ऐसा मतलब अभी गिनती गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक साल में कितने हिंदू इंसान बनाते हैं आप? कितने क्रिश्चियन लोगों को, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको कितना, अब तक मैं सैकड़ों की संख्या में इंसान बना चुका हूँ। अब तक कितने साल हो गए आपको? मुझे 4 वर्ष हुए हैं। सैकड़ों ना, 4 वर्ष में सैकड़ों ना, हम साल भर में सैकड़ों ईसाई बनाते हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे मेरा कार्य और बढ़ने दीजिए और जल्दी जल्दी इंसान बनाने शुरू कर दूंगा। नहीं बन सकते आपसे नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं हो सकते कि हमारी जो तादाद है ना, बहुत जल्द पूरे जितने मुस्लिम है ना, मुस्लिम भी बहुत सारे हैं जो हम लोग उनको ईसाई बना चुके हैं। बहुत मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि पहले वो हिंदू बने हुए थे, हिंदू से मुस्लिम बने, हमने उनको हमारे यीशु के बारे में बताया, वो ईसाई बन गए। इसमें अगर ईसाई अगर गलत होते तो वो मुस्लिम धर्म अपनाने के बावजूद वो छोड़कर ईसाई नहीं बनते। ठीक है, तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, अगर आपको अपने भगवान पे गर्व है तो आप हिंदू बनाने की कोशिश कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए हमारे बाइबल के बारे में। इंसान क्यों ना बनाऊं? हिंदू तो ऑलरेडी सब है ही ना। मैं आपको पहले ही बताया, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। ठीक है ना, वो तो है हिंदू, तो वो है। तो आप उनको समझाइए, हमारे बाइबल के बारे में कुछ मत बोलिए। अच्छा, ऐसे क्यों ना बोलूं? मैं तो देखो, मैंने क्या कहा, मैं एक उपदेशक हूँ, सत्य उपदेश करना मेरा कर्तव्य है, मैं सत्य का उपदेश करता हूँ। ठीक है,
आप अपना सत्य कर्तव्य करते रहिए और मैं जितने भी मूर्ख हैं उनको मैं ईसाई बनाती रहूंगी, ठीक है। चलिए चलिए, आप ईसाई बनाइए, मैं इंसान बनाता हूँ, देखते हाँ, हैं ठीक। कौन कितने ईसाई बना लेता है, कौन कितने इंसान बना लेता है। हाँ? हिंदू खुद से आते हैं हमारे पास। अरे खुद आप से। मेरे साथ में बताए ना, मैं गुजरात में भी रह चुका हूँ, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में इन 4 सालों में, ठीक है ना। तो इन 4 सालों में एक बार उन लोगों से मिल लीजिए जिन्हें मैंने इंसान बनाया है। देखिए, जब जो हिंदू ईसाई बनने आते और हैं ना ना, सुनो तो उनके हालात डायरी उनके लेकर हालात चलना, ऐसे उनके रहते हैं, नाम भीख पता मांगने जैसे रहते हैं। नाम पता उनके नोट करके हालात चलना। भीख मांगने जैसे रहते हैं। वो भीख मांग, उनके पास 2 टाइम का खाना नहीं होता है। ईसाई बनने के बाद उनके हालात देखिए, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, सब कुछ है उनके पास। तुम्हारे भगवान में क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता? ईसाई बनने के बाद ही क्यों होता है? मैंने फिर कहा, जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर ने प्रत्येक जीव को कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया है, तो भगवान आकर के पैसा नहीं देगा, है ना। आप कर्म कीजिए, आप कमाइए, है। तो ऐसा है ना, आप लोग जो अपना जो मिशन चला रहे हो वो मुझे पूरी जानकारी है, आप लोग कैसे कैसे पैसे बांटते हो और ये सब जो क्या करते हो, है ना। हम पैसे बांटते हैं। और क्या क्या सबूत है आपके पास? बिल्कुल पैसे बांटते हैं। बिल्कुल सबूत है। हम नहीं बांटते पैसे। फिर हमको पैसे बांटने की जरूरत नहीं अभी है। आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो ईसाई बनता है वो पैसे वाला हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे प्रभु में, हमारे धर्म में आने के बाद सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तुम बोले ना, जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही जीवन पाएगा। ये तुम्हारे धर्म में पाप क्षमा नहीं होते, हमारे धर्म में आते ही पाप क्षमा हो जाते हैं, इसलिए उनके हालात अच्छे हो जाते हैं। तुम लोगों को ये भ्रम बना रखा है कि पाप क्षमा हो जाते हैं, ये पाप आप कभी क्षमा नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो भी कर्म किया है उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलो। ठीक है, चलिए छोड़िए सब, अभी बहुत बात होगी, छोड़िए ये सब। आप अपना कर्म करिए, हम अपना कर्म करेंगे, ठीक है। हम गरीबों को अमीर बनाएंगे और आप अमीरों को गरीब बनाएंगे। नहीं, मैं अमीरों को गरीब नहीं बनाता हूँ। ये आपसे किसने कह दिया मैं अमीरों को गरीब बनाता हूँ? तो आपके धर्म में तो पाप क्षमा नहीं होते, तो गरीब अमीर अगर कोई गलत काम करता है तो उसका पाप तो क्षमा होगा ही नहीं, तो वो गरीब बन जाएगा। मैं लोगों को सत्य बताता हूँ। अरे आप जो अपने धर्म पे इतना गुरूर करते हैं ना, आप इतनी देर में अभी तक ये नहीं सीख पाई, धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता है, यूनिवर्सल लॉ है, वही धर्म है। तुम सब बेवकूफ हो, तुमको खुद को नहीं पता, तुमको खुद को नहीं पता कि किसकी पूजा करने से पैसा मिलेगा, किसकी पूजा करने से पुण्य मिलेगा, यही तुमको खुद को नहीं पता। मैंने बाइबल से इतने सारे क्वेश्चन किए, सब कुछ मिल जाते हैं। आपने एक का भी जवाब नहीं दिया, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया अभी तक मैंने आपसे। और अभी तक आप मुझसे बार बार हमारा तुम्हारा भगवान, ये मेरा भगवान, वो तुम्हारा भगवान, तो अभी तक तुम ईश्वर को तो नया वर्ष 31 दिसंबर को नहीं, 1 जनवरी को नहीं, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को यानी गुड़ी पड़वा को ही मनाएंगे। बंधुओं, आने वाले 1 जनवरी को किसी को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे नहीं और स्वीकारेंगे भी नहीं। हिंदू धर्म का अभिमान करेंगे और हिंदू राष्ट्र की तैयारी करेंगे। जय भवानी।